गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लव लस्ट लाइफ मोटिवेशन। पुरानी आदतों की इतनी लत लग चुकी है कि नई शुरुआत हो ही नहीं पाती है। नई आदत डालना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। पुरानी चीज़ों का होना ऐसा होता है जैसे कुछ पता ही ना चलता हो, और कुछ नया ट्राई करने जाओ तो नामुमकिन सा लगता है। एक दिन दो दिन कुछ नई चीज़ें हो भी जाती हैं, पर अगर तुम चाहो कि इनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो तो नामुमकिन सा है। आदत तो फिर आदत होती है, चाहे चाय की लत हो या फिर दारू की, बात एक ही है। दोनों से हेल्थ खराब होती है, सब जानते हैं, बट सुबह की शुरुआत हिंदुस्तानी घरों में चाय से ही होगी, चाहे कितना भी नुकसानदायी हो। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनसे शराब छुड़ाना नाको चने चबाने जैसा होता है। दोस्तों, आज कुछ इसी टॉपिक पर हम सोल्यूशन चाहेंगे। कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसे आप अपनी पुरानी आदतों को, जिनके कारण आप स्टिफ हो चुके हैं, रुक चुके हैं, अपने जीवन में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करें, कुछ चेंज लाएं लाइफ में, हम कुछ नया करें, कोई बदलाव लाएं, किसी से तो सीखें, कहीं ना कहीं से तो कोई चेंज दिखे। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए और आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर पाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सवाल ये है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको आप सब अपना लो, जिनको आप अपने जीवन में ला दो, जिससे कि आपकी सफलता जो रुक सी गई है उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो, आपके जीवन में एक प्रगति का मार्ग खुले और आप खूब आनंद ले सकें। कुछ रूल्स बताऊंगा, इन रूल्स को आप अपने जीवन में लागू करके देखो। जिन्होंने इन रूल्स को अपने जीवन में लागू किया है वो आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। निश्चित तौर पर आप भी अगर इन रूल्स में किसी ना किसी रूल को अपने लाइफ में लागू करेंगे तो आने वाले समय में सक्सेस का मजा ले पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। रूल 1, नींद को उड़ा दो, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। रिच लोग आपके और हमारे बीच में कुछ फर्क नहीं होता। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोगों को पीकर भी नहीं चढ़ती और कुछ बिना पिए ही नशे में होते हैं। हम मिडिल क्लास और जो रिच क्लास के लोग हैं उनके बीच में बस एक ही फर्क है कि वह नींद पूरी करते हैं और हम नींद पूरी करने के बाद भी दिन भर सोने की इच्छा रखते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम कुछ अलग खा रहे हैं? क्या हमारे खाने में कुछ कमी है या हमारे प्रोटीन्स में कुछ कमी है? वरना हमारे स्ट्रेंथ में कमी कहाँ से आ रही है? क्योंकि नींद आने का मतलब है आपके शरीर का स्वस्थ न होना, कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति का कम होना। और नींद इस तरह आती है मानो अभी तक थकान गई ही नहीं, दिन भर सोते रहें, सोने के बाद जब उठते हैं तो लगता है फिर सो जाए। राज की बात बताता हूँ, इसका कारण यह है दोस्तों कि पैशनेट लोग, रिच क्लास के लोगों की आदत बन चुकी है नींद उसी समय पर लेना जब सच में नींद आए, जबकि हम मिडिल क्लास वाले समझते हैं कि रात होती है सोने के लिए। एज एन यंगस्टर्स, एज अ स्टूडेंट, एज अ पैशनेट पॉडकास्ट, मैं समझ सकता हूँ अक्सर होता यूं है कि रात को 12 बजे तक पढ़ने लिखने के बाद, काम खत्म करने के बाद हमें नींद नहीं आती, मन करता है अभी और काम कर सकते हैं, फ्रेशनेस महसूस होती है, एनर्जेटिक फील होता है। रात के समय लगता है और काम कर सकते हैं और समय तक बैठ सकते हैं और टाइम तक खुद को बिठा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हमारे घरों में आदत कुछ इस तरह बनी हुई है कि 12 बजे की लाइट्स ऑफ, उसके बाद आप जग नहीं सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। मम्मी टोकेंगी, पापा टोकेंगे, भाई चिल्लाएगा, कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाएगी और फिर चिल्लम चुम मच जाएगी। सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जब सोना है सो जाना, पर काम खत्म करके सोना। हम आप लाडले बन जाते हैं, मम्मी पापा की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और अपना काम अधूरे में छोड़कर सो जाते हैं। यहीं पर हो जाती है गलती। सारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। मेरा मकसद किसी के मम्मी पापा को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि जब आपके बच्चे कुछ नया करें, कुछ अलग करने लगे, तो आपका आशीर्वाद उन्हें मिले, आपका साथ उन्हें मिले, पर उनकी जरूरत के हिसाब से मिले, ना कि पुरानी आदतों के हिसाब से। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद एक चिंगारी पैदा करना है, आप तो आप सभी के बच्चों में है। जैसे ही आपने खुद को ढीला छोड़ा, यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दूसरे दिन जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, हमारा काम अधूरा रह जाता है। वहीं जब अमीर घरों के बच्चे हमारे कंपटीशन में आते हैं, उनके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम होने के बाद आप थोड़े समय भी नींद ले लें तो आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन काम अधूरा छोड़कर अगर आप नींद लेने जाओगे तो ना काम पूरा होगा और ना ही आपकी नींद पूरी हो पाएगी। तो सबसे पहले इस नए तरकीब को अपनाना कि रात हो चाहे दिन हो, आपको सोना तभी है जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है। उसके पहले ना तो अपने काम से हटना है ना उठना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप 90% सक्सेसफुल हो जाएंगे, बचे 10%। उसके लिए रूल 2, ईट हेल्दी। हेल्दी फूड हैबिट्स मेक अ वेल्दी पर्सनैलिटीज। गार्बेज ईटर्स, कचरा छोड़ो, हेल्दी खाओ। नूडल्स, पास्ता, सैंडविच, ब्रेड, चाय, हलवा, पूरी, न जाने और कितने आइटम्स हैं जिनसे आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। पर दोस्तों, आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप सचमुच हेल्दी बनना चाहते हो तो मॉर्निंग में ये सब खाना बंद करना होगा। सॉरी टू से, बट मॉर्निंग में खाने से ये गार्बेज खाना कहलाएगा, क्योंकि इससे ना ही आपको प्रोटीन मिल रहा है ना ही आपको कोई स्ट्रेंथ मिल रही है। मॉर्निंग में आपको सजेस्ट करूंगा आप हेल्दी खाना खाएं, जिससे कि आपको पूरा पोषण मिल सके, जिससे आपको कंप्लीट प्रोटीन, आयरन मिल सके और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। यूएस में एक रिसर्च के दौरान न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने एक कंक्लूजन निकाला कि मॉर्निंग की शुरुआत फ्रेश फ्रूट्स से हो तो इससे फ्रेश एनर्जी का संचार पूरे बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। फ्रेश फ्रूट्स
फ्रूट्स जैसे केले, सेब, पोमेग्रेनेट जूस, सोक्ड रेजिन्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप हल्के फुल्के काजू बादाम किशमिश को फुलाकर खाने से काफी हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स ऊर्जा पैदा करते हैं आपके दिन भर के काम को करने के लिए। आप रात को फुलाए हुए मूंग चने के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। आप जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं, उसी तरह के भाव आपके मन में आने लगते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ही पावरफुल खाना, तेल मसाले वाला खाना खा लेंगे तो आपका पेट हो जाएगा फुल और अब आप कुछ काम नहीं कर सकते, ना ही एक्टिविटी वाला काम कर सकते हैं, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बस आप बैठ सकते हैं और नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं और दिन भर की एनर्जी कुछ ही मिनटों में स्टोर कर लें। अब यह काम कैसे करेगा? जैसे ही आपने एक एनर्जी फुल डाइट ले ली है तो आपकी बॉडी हो गई है एनर्जेटिक और अब आप किसी भी काम को बड़े ही आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के करने लग जाएंगे। जब आप अपने रूटीन में इस आदत को डाल लेंगे उसी वक्त आपको लगेगा कि आपने सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत की है। मॉर्निंग में पेट भर खाने से बचें, लाइफ की शुरुआत करें। जिनको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है उनके लिए है रूल 3, एक्सरसाइज इज द मस्ट। दोस्तों, सुबह की शुरुआत स्नान, ध्यान, पूजन से होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि एक्सरसाइज करना ना भूलें। एक्सरसाइज करने से आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। एक्सरसाइज आर मेंट टू मेक योर बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड टू क्रिएट अ फोकस पॉइंट। यू कैन क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड योगासना। बहुत जरूरी है कि काम की शुरुआत की जाए, पर उससे भी जरूरत वाली चीज है कि पहले शरीर को स्वस्थ किया जाए। सबसे एक्साइटिंग होता है साइकिलिंग पर जाना। फ्रेंड्स बनाइए, अपनी उम्र के फ्रेंड्स बनाइए, किसी फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कीजिए जो कि हाईली एनर्जेटिक है। अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें और खुद को एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बनाएं, जिससे कि जहां भी आप जाएं आपकी एक अलग पहचान बने। जब आप में स्ट्रेंथ होता है, आप फिट दिखते हैं, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी जगह कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे ही आप अपनी बॉडी को फिट बना लेते हैं तो आप 50% सक्सेसफुल हो जाते हैं और बचे 50% तो उनके लिए है रूल 4, गेन योर एटीट्यूड। एटीट्यूड डिसाइड्स योर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड बना लीजिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही है जो डिसाइड करेगा कि आप आने वाले समय में कितने सक्सेसफुल होंगे। एटीट्यूड वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क है। एटीट्यूड मेंटेन कीजिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा आप घमंडी कहलाने लग जाओगे और घमंडी लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। आपको खुद पर अभिमान हो, ना कि घमंड हो, क्योंकि जब तक आपको खुद पर अभिमान है दुनिया आप पर गर्व करेगी, पर जैसे ही आपके सर पे आपका अभिमान चढ़ गया तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस एंड्स योर सक्सेस। ओवर कॉन्फिडेंस किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई भोजन चाहता है, हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर किसी को नीचा दिखाना, किसी को उल्टा बोल देना, किसी को उल्टा जवाब दे देना, किसी की इच्छाओं को दबा देना, कुचल देना, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। किसी की इच्छा है आसमान को छूने की, पर आपके शब्दों से अगर उसकी इच्छाएं जमीन के अंदर गड़ जाएं तो आप गलत कहलाएंगे और ऐसे लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करता है। तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड डेवलप करें, अपना कॉन्फिडेंस बना लें, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लें और किस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति होगी इस पर ध्यान रखें। आगे बढ़ते रहें और एक दिन शिखर तक पहुंचकर इस एटीट्यूड को कभी सर मत चढ़ने देना। एटीट्यूड रहे पर समझदारी से रहे। एक एटीट्यूड और एक ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है, एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, कनेक्ट करना। युवराज सिंह के 6 छक्कों की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, देखी भी होगी, पर इसके पीछे की कहानी और भी मजेदार है और भी समझने लायक है। जैसे ही स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली तो भैया युवराज सिंह की तो हवा टाइट हो गई थी, पर युवराज सिंह ने खुद को संभाला और अगला गेंद खेलने को तैयार हुआ। स्टुअर्ट ब्रॉड के उस बाउंसर के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया जब उसने युवराज सिंह की आंख में आंख मिला डाली। स्टुअर्ट ब्रॉड ने युवराज सिंह की नाक में उंगली कर दी, ये बोलकर कि मेरी गेंद को छू के दिखा। बस भैया फिर क्या था, युवराज सिंह के दिमाग में बात लग गई। दिल में रहोगे तो बात बनेगी, पर अगर दिमाग में आओगे तो फाड़ दिए जाओगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के जमा डाले और बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड हाथ मलते रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसी होती है ओवर कॉन्फिडेंस की हालत। तो लाइफ में एटीट्यूड रखो, अच्छी फास्ट बॉलिंग करो, अच्छी बैटिंग करो, पर कभी किसी की मजबूरी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि कभी तुम भी मजबूर हो सकते हो, हालात तुम्हें भी मजबूर कर सकते हैं। एटीट्यूड डेवलप कीजिए और ऐसा एटीट्यूड हो कि जहां भी जाएं बस आपका सिक्का होना चाहिए, आपका सिक्का चलना चाहिए। जहां भी आप जाएं आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहुंचना चाहिए। उस दिन आप सफल हो जाएंगे और उस दिन आप मुझे याद करेंगे कि लव लस्ट मोटिवेशन से शिव भाई ने तो बड़ी अच्छी ज्ञान की बात बताई थी। उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो का आप पर कुछ असर हो रहा है। लास्ट बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। चाइना पाकिस्तान लाख कोशिश कर लें इंडिया को झूठा साबित करने का और हमें दुनिया के सामने डिफेम करने का, पर सच्चाई ये है कि भारत ने दुनिया को बुद्ध और गांधी दिए हैं। हमने दुनिया को शांति और नॉन वायलेंस का पाठ सिखाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। सच्चाई नाम तो सुना ही होगा आप सबने। यह आखिरी रूल है, पर इस रूल में जितना दम है उतना दम दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। खुद से सच्चे बनो। एक सच्चा आदमी दुनिया को पसंद आता है, एक सच्चा आदमी खुद को पसंद आता है, एक सच्चा आदमी भगवान
भगवान को भी पसंद आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मुलाकात एक सच्चे आदमी से हो। दोस्तों, मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना, पूरा एफर्ट डालना और जरूर डालना, ताकि तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, तुम्हें कभी खुद से कोई गिला ना हो, खुद से कोई शिकायत ना हो। तुम्हारी मेहनत में कमी रह गई है, तुम्हारी कोशिश में कमी रह गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद से झूठ बोल गए, आज खुद को जबरदस्ती सेटिस्फाई कर गए, तो जीवन भर पछताओगे। जो सत्य है वह कम से कम खुद से सत्य रहना और तुम सफल हो जाओगे। सच्चे आदमी बनो, खुद से सच्चाई रखो, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो, सच्चाई से काम करो और जमाने में अपना नाम कर दो और जमाने में आपका नाम हो जाएगा। सच्चे लोगों की दुनिया है, सच्चाई से सच बोलकर दुनिया में काम करो और जमाने में अपना नाम कर दो। हो मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अलर्ट, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।